हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। पिछले लगभग 12 पार्ट इसके अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 पार्ट जो है आपके एग्जाम में रिपीट हुए उसको लूँगा। फिर हम पिछले सेशन में लगभग 150 क्वेश्चन हम कवर किए थे, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो आपका जो है टीचर भर्ती के लिए काम आएगा, सी टेट हो गया, सी जी टेट हो गया। ठीक है जी, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ डी एड बी एड एंट्रेंस से एग्जाम को अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन जहाँ पे जो है 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे आना है एग्जाम में। आपका 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखकर याद रखिएगा, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है कि जो है मनोविज्ञान का जो सिद्धांत नामक पुस्तक के किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो जेम्स, याद रखिएगा। तो मनोविज्ञान का जो सिद्धांत नामक पुस्तक के जो है जो है मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसको लिखी गई है। तो जेम्स, इनके द्वारा इस जो मनोविज्ञान सिद्धांत जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अब 10 क्वेश्चन मतलब जो रिपीट हुए एग्जाम हो उसको यहाँ पे लाया गया है। ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, जेम्स, वुड, डेवी या थॉर्नडाइक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से जो है वुड को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी, या लगभग 1939 या 1958 की बात है। ठीक है, तो कौन से जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी, तो वुड, याद रखिए। वुड ने जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने जर्मनी में की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है गेस्टाल्ट, जो गेस्टाल्ट ने इनमें किस क्षेत्र में काम किया है। तो ये जो है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में जो इन्होंने गेस्टाल्ट इन्होंने जो इस क्षेत्र में काम किया गया है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान में किस विचार को जो है प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है इसको, ठीक है जी, इस विचार को जो है प्रथम बल के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसे दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जो है जाना जाता है, द्वितीय बल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दूसरा नाम से भी इस व्यवहारवाद को नाम से जाना जाता है, द्वितीय बल को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है। तो ये जो है मानवीयता जो परख है, मानवीयता जो परख को जो है तृतीय बल के नाम से जो कहा जाता है। मनोविज्ञान में तृतीय बल किसे कहा जाता है, मानवीयता परख को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। मुंबई में, मुंबई बोलता हूँ, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में या मद्रास में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना कहाँ की गई थी, तो जो है कलकत्ता में यहाँ पे की गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन है निम्न में से किसने, ठीक है, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का जो स्थापित की थी। एन सेनगुप्ता, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने भारत में जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है स्थापित होने की थी। ठीक है, कई बार मैं जो पढ़ाता भी हूँ तो मैं कई बार मेरे सेशन में बताता हूँ कि जहाँ पे पहला, ठीक है, यहाँ पे पहला या जो प्रथम शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, इसे याद रखिए, पहला, प्रथम, ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछे तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस हमेशा नोट डाउन कर रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन दिया था आपके वाटसन के द्वारा। ठीक है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये जो है कथन वाटसन के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन पिछले सेशन में 12वां पार्ट में कवर करा दिया था, तो ये जो है हमारा 13वां पार्ट है। ठीक है, तो बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी सेशन डाले उसको पार्ट वाइज देखिए, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे सिलेक्टेड कराया जाता है। ठीक है जी। तो रक्षा तंत्र बहुत जो सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या आपके अजनबियों से जो है निपटने में। ठीक है,
तो रक्षा तंत्र बहुत जो है सहायता किसमें करता है, तो दबाव से निपटने में जो है सहायता करता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, ठीक है, 152 क्वेश्चन 152वां। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मेन उद्देश्य विद्यालय, ठीक है, और तथा जो है शैक्षिक प्रणाली में सुधार, ये जो है क्रियात्मक अनुसंधान का मेन उद्देश्य है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए 153 क्वेश्चन है 153वां। पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते, ठीक है, यहाँ पे डाटा याद रखिएगा। पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते, यह कथन यथा सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह के जो है प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है, कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र जो है भ्रमण यहाँ पे भ्रमण के लिए जो है जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर जो है चर्चा करती है। यह कथन खाली स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन के लिए सीखना, आकलन का जो है सीखना या सीखने को है आकलन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आकलन के लिए जो सीखना, ये जो है एक तरह का संकेत करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पे जाती है तो वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो सीखने के लिए आकलन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है संकेत ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए 155वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, खेल या दत्त कार्य। ठीक है, तो ये जो सत्र परीक्षा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, सत्र परीक्षा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका जो करेक्ट किशोरावस्था के दौरान। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 157 है, 157 क्वेश्चन है। आनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है, गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या जो है प्राथमिक। तो इसका जो करेक्ट स्थिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सीखने का वह सिद्धांत, ठीक है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीखने का जो सिद्धांत व्यवहारवादी जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है और सीखने के जो है सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवादी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 159 क्वेश्चन है। अवधारणाओं का विकास, ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान के हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो इसका बौद्धिक विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो अवधारणा का विकास मुख्य रूप से जो है बौद्धिक विकास का जो है हिस्सा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विद्यार्थी, ठीक है, व्यक्तिगत जो विद्यार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता या वृद्धि में विकास के सिद्धांत पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विकास की दर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है जी, तो भिन्न होते हैं, ए ऑप्शन विकास की दर करेक्ट आंसर हो जाए। 161 क्वेश्चन है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, मानव का जो विकास होता है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। इसका जो करेक्ट प्रतिवर्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, प्रतिवर्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, ये जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं, प्रतिवर्ती इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है 162 क्वेश्चन है 162। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 6 अवस्थाएं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक है पियाजे, इनके अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास के जो है 4 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का, शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन जो है किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टूडेंटों के जो आइडल स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। ठीक है जी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विग व हट के अनुसार, ठीक है, विग व हट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। या परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो किशोरावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो विग और हट के अनुसार खाली स्थान जो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला एक शब्द है जो परिवर्तन, ठीक है, जो परिवर्तन की शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, किशोरावस्था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 165 क्वेश्चन है, 165 क्वेश्चन है। ठीक है जी, कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, ठीक है, याद रखिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि तक, या सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि। इसको जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा 130 और 140 ये जो है ये आपका जो है श्रेष्ठ बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, तो समान बुद्धि 105 ये वर्गीकृत किया गया है। तो एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो वो वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में। 130 140, एग्जाम में 130 140 रहेगा, तो दोनों में से आप आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या आपका गामक। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं नैतिक के लिए। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में, ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता जो है करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्य चर्चा का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 168 है, 168वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा में जो वैयक्तिक जो है विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी के। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, तो ये सही आपका उपरोक्त मतलब जो है डी सभी हो जाएगा। तो कोई भी जो व्यक्ति होता है अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, रुचि लेने में, सीखने में, चरित्र, ऐसे मतलब इसी तरह ये सभी करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदी पेशी अवस्था में? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो है ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पियाजे इन्हीं के अनुसार जो है बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, ठीक है, चिंता, बौद्धिक क्रियाएं और जो है समस्या समाधान इस अवस्था में लगता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज, कि कौन सा जो है सीखना स्थायी होता है? रट कर, समझ कर, सुन कर या देख कर? ठीक है, तो कौन सा जो सीखना स्थायी होता है? ये जो है समझ कर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीख आप कैसे सीखेंगे जी स्थायी रूप से? तो समझ कर जो लिखता है वही जो है स्थायी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।